क्या गोल्ड का प्राइस 3 लाख रुपए तक जा सकता है? थंबनेल देख के चौंक गए ना? ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है स्विस एशिया कैपिटल कि जो गोल्ड का प्राइस है वो $8,000 तक जा सकता है पर आउंस। और आई होप आपको पता होगा जो गोल्ड ट्रेड होता है वो डॉलर में ट्रेड होता है और करंट रेट $3,600 का चल रहा है। अगर हम लास्ट एक साल की बात करें तो जो गोल्ड है उसने 48% तक के रिटर्न दिए हैं। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 220% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं गोल्ड ने। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या गोल्ड का प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है? क्या 3 लाख सर्च हो सकता है? यहां पे कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको एक्चुअली पता होने चाहिए। मेनली 6 हैं। पहला है फेड की मीटिंग, दूसरा है ग्लोबल पॉलिटिक्स, तीसरा है जो हमारा आईएनआर डेप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, चौथा है डॉलर खुद डेप्रिशिएट कर रहा है, पांचवा है कि जो डॉलर है वो डी डॉलराइजेशन के अंदर जा सकता है। सो बहुत कुछ है जानने के लिए, क्योंकि यहां पे चाइना भी दबा के खरीद रहा है। तो सारी चीजें इन डेप्थ जानते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यूएसए, जिसके पास है 8,133 टन के आसपास। अगर हम चाइना की बात करें तो उसके पास है 2,299 टन के आसपास। अगर हम बात करें इंडिया की तो 880 टन के आसपास हम भी गोल्ड रिजर्व ओन करते हैं। अभी तक अगर गोल्ड को मैनिपुलेट करना होता था तो या तो डॉलर को गिरा दो या डॉलर को अप्रिशिएट कर दो। जब डॉलर अप्रिशिएट होता है तो गोल्ड का प्राइस गिर जाता है, जब डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन करंट लेवल पे जो गोल्ड को भगाया है वो नॉर्मली हर देश के सेंट्रल बैंक ने किया है। अगर आप करंटली देखोगे तो चाइना है वो दे दनादन गोल्ड खरीदने में लगा हुआ है और उसका टारगेट है कि जो अपने गोल्ड रिजर्व है उसको एटलीस्ट डबल या उससे ज्यादा करे अगले 3 से 4 साल के अंदर। अभी जो चाइना है ये एकदम से गोल्ड के पीछे क्यों भागा है इसको समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा यूएसडी बेचा है और यूएसडी मतलब डॉलर को बेच करके उसने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। चाइना क्यों खरीद रहा है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता कब है। अगर आपको याद होगा तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि आप कुछ देते थे उसके बदले आपको खाना मिलता था, तो वो चीज सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से गोल्ड आया कि आप गोल्ड लो उसके बदले आपको खाना मिल जाएगा। अब जब गोल्ड आया तो उसके बाद डॉलर आया, मतलब $1 मतलब उसके वैल्यू के आसपास का गोल्ड वो रिजर्व करते थे। लेकिन 15 अगस्त 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया गया प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के द्वारा, जिसके बाद क्या होता है कि जो गोल्ड है वो 20x बढ़ जाता है अगले 10 साल के अंदर। उसके बाद क्या होता है जब 2008 आता है उसके बाद भी जो गोल्ड होता है वो अपना ऑल टाइम हाई हिट करता है। उसके बाद जब 2020 आता है उसके बाद भी जो गोल्ड है वो अपना ऑल टाइम हाई हिट करता है। ये 3 सिनेरियो मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप ये समझ पाओ जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, आपको कुछ क्लियर नहीं दिखता, तो जो गोल्ड है सिर्फ वो बढ़ता है, उसके अलावा स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं डगमगाती रहती है। अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन की बात करोगे तो यहां पर भी यही दिख रहा है। जो चाइना है वो एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है जो गोल्ड को दबा करके खरीदने में लगा हुआ है, जिस वजह से जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और जो गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। इवन इंडिया के जो हाउस होल्ड है उनके अंदर गोल्ड की डिमांड कम हुई है, क्योंकि गोल्ड प्राइस इतना ज्यादा हाई हो गया है कि नॉर्मल इंसान इस समय पे गोल्ड को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री उठा करके देखें तो दुनिया में जब तबाही है तब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या गोल्ड करेक्ट कर सकता है? इसके लिए मैं डेटा दिखाता हूं। तो जैसे हमने डिस्कस किया, जब हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड हट गया था तो एक बहुत बड़ी स्पाइक देखने को मिली थी, उसके बाद करेक्शन आया था गोल्ड के अंदर, फिर काफी टाइम तक चीजें सर्टन रही थी, तो चीजें चलती रही। तो 2007-8 के अंदर एक मेजर क्राइस आता है, जिसके बाद जो गोल्ड है वो एकदम से पंप होता है, करीब 50% के आसपास पंप हो जाता है 2008 तक। उसके बाद जैसे ही चीजें सर्टन होती है वो गिरावट में चला जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गोल्ड अगेन कंसोलिडेशन के अंदर मूव करता है। फिर 2010 के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ी वोलेटिलिटी आती है, चीजें सही नहीं होती, देन अगेन जो गोल्ड है वो करीब 70% ऊपर जाता है। उसके बाद वापस से जो गोल्ड है उसके अंदर अप टू 40% तक का आपको करेक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखोगे 2020 के बाद क्या हुआ, 2020 के बाद गोल्ड एकदम से ऊपर गया 57% के आसपास और वहां पे कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करा। एंड देन लास्ट अगर आप 2-3 साल से देखोगे, करीब अगर हम बात करें अगस्त 23 से, तो उसके बाद जो गोल्ड के प्राइस है वो 80% तक आज तक बढ़ चुके हैं। तो दो चीज और क्लियर होगी कि जब भी गोल्ड ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। लेकिन एक मेजर चीज जो लास्ट इतने सालों में नहीं थी, जो कि अब के सिचुएशन के अंदर है, अगर आप इजराइल को देखोगे तो हर किसी से लड़ने में लगा हुआ है, चाहे वो हमस हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कतर हो। अगर आप यूएस को देखोगे तो वो टैरिफ लगाने में लगा हुआ है, जिस वजह से डी डॉलराइजेशन की इशू आ रही है। अगर आप देखोगे जो चाइना है वो दबा के गोल्ड खरीद रहा है, वो पूरी की पूरी सत्ता पलटने के चक्कर में है। अगर आप कतर को देखोगे तो जिसका डिफेंस मेनली होल्ड करता था यूएसए, वो उसको छोड़ करके पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है, मेनली सऊदी अरब। तो यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट होता
हुआ दिखा है, जो कि लास्ट 20 साल में होता हुआ नहीं दिखा, कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो हमारे फेवर में नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। और अगेन जब जब अनसर्टेनिटी होती है तब तब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। सेकेंड चीज़, वॉर लाइक सिचुएशन हर जगह है, जैसे यूक्रेन रशिया की तो चली रही है, इसराइल जो है हर जगह बम फेंकते ही जा रहा है। कुछ टाइम पहले इंडिया पाकिस्तान की होते हुए दिखी थी, फिर चाइना और ताइवान की होते हुए दिख सकती है। तो बहुत सारे इश्यूज इस समय पे चल रहे हैं, और अगेन जब जब इश्यूज होते हैं तब तब जो गोल्ड का प्राइस है ऊपर जाता है। सेकेंड चीज इस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि फेड ने रिसेंटली रेट कट किया है। अब जब जब फेड रेट कट करता है तो इससे क्या होता है, जो डॉलर है उसकी वैल्यू कम होती है, और तब तब जो हमारा गोल्ड है वो और ज्यादा अप्रिशिएट करता है। मतलब डॉलर डेप्रिशिएट करता है, जो गोल्ड है वो अप्रिशिएट करता है। और अगर आप फेड की कमेंट्री सुनोगे कि यहाँ पे जो नंबर है हमारे जॉब के वो कम हो गए, ग्रोथ खत्म हो गई है, तो आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा आपको रेट कट होते हुए दिख सकते हैं। तो सेकंड चीज़ भी गोल्ड के फेवर में जा रही है। तीसरी चीज़ डिमांड, अगर आप देखोगे तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इस समय पे जो यूएसडी है उसको बेच रहे हैं, और जो अपना गोल्ड रिजर्व है वो बढ़ा रहे हैं। अगर आप चाइना की बात करोगे तो वो कहता है कि भाई मैं अपना गोल्ड रिजर्व डबल करूंगा, मतलब जो डिमांड है वो चाइना के साइड से बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया ने भी इस समय अपने रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश करी है, रशिया ने भी अपने रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश करी है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि एकदम से जो गोल्ड है इसकी डिमांड क्यों आ गई? जो गोल्ड है वो 100 साल इवन उससे पहले से चलता हुआ आ रहा है। जो डॉलर है उसने ये चीज बता दी कि जो ट्रंप है अगर वो चाहे अपने स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दे रशिया को, तो क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल कंट्री है उसको गिरा सकता है। अब रशिया ने खुद को कैसे बचाया? गोल्ड खरीद करके, तब उनकी करेंसी बची हुई थी। अगर आप न्यूज से अपडेटेड हो गए तो जो ट्रंप है वो हर किसी को हड़काता जा रहा है कि मैं आपकी एक इकोनॉमी को खराब कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, और अगर आप यहाँ पे रेसिप्रोकल करते हो तो हो सकता है आपको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया जाए और आप पे बहुत सारे टैरिफ लगा दिए जाए, सैंक्शन लगा दिए जाए। तो हर जो कंट्री है वो डरी हुई है कि भाई हमारा जो रिजर्व है जो यूएस के बॉन्ड में पड़ा हुआ है उससे क्या होगा, अगर वो पैसा देने से मना कर दे तो हमारी पूरी रिजर्व बेकार हो जाएगी। अब एक और चीज़ होती है, जब डॉलर गिरता है जो बॉन्ड प्राइस है वो गिरते हैं, और जब बॉन्ड प्राइस गिरता है तो भी हमारा जो गोल्ड है वो अप्रिशिएट करता है। सो अगर आप अभी तक की पूरी खिचड़ी को समझ पाए होंगे तो सिंपल सी बात ये हो रही है कि डॉलर अपनी पावर खो रहा है, दुनिया में अनसर्टेनिटी है। तीसरी चीज़, अगर आप इंडिया में रहते हो तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आईएनआर है वो डॉलर के अगेंस्ट हमेशा 3% अप्रिशिएट करता था आज तक, लेकिन इस समय पे जो आईएनआर है डॉलर के अगेंस्ट 5% से ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गया है, मतलब अपनी वैल्यू खो गया है। अब डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीज़ गिर रहा है, मतलब गोल्ड हमारे लिए और भी ज़्यादा महंगा होने वाला है, क्योंकि गोल्ड हमेशा ट्रेड होता है डॉलर में, मतलब एक ग्लोबल करेंसी। इवन यूएस के डॉलर से ऊपर भी कुछ है तो वो करंट लेवल पे हमारे लिए गोल्ड है। इवन अगर आप इस समय पे बड़े इन्वेस्टर्स की बात करोगे, जैसे फंड हाउस हो गए, ईटीएफ बनाने वाले हो गए, या बड़े बड़े ब्लैक रॉक जैसे लोग हो गए, वो बहुत सारा पैसा अपना इस समय पे गोल्ड में डाल रहे हैं। एक आर्टिकल दिखाता हूं जहां पे बताया कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर 2025 के फर्स्ट हाफ में दबा करके पैसा आया है। इसका मतलब ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बुलिश हैं इस समय पे गोल्ड के ऊपर। अब आप एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि जो गोल्ड है यहां से गिर सकता है 20 से 40%, वो टोटली आपकी कॉल है, हिस्ट्री हमें ये बताती है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर जिस हिसाब से चाइना गोल्ड खरीद रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ था। हिस्ट्री के अंदर जो डॉलर का डोमिनेंस है वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा था। हिस्ट्री के अंदर इस लेवल की वॉर, अनसर्टेनिटी, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इतना ज्यादा मेजर शिफ्ट ये नहीं हो रहा था जो कि 2025 में आप इस समय पर बैठ के विटनेस कर रहे हो। तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, और ये दो ऑप्शन मैंने खुद को भी दिए थे तो आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन है कि आप गोल्ड को पूरी तरीके से अवॉइड करो अपने पोर्टफोलियो से, और गलती से यहां से जो गोल्ड है वो एक्चुअली 3 लाख तक चला जाए तो आप सर पे हाथ रखो और बोलो कि यार गोल्ड यहां से चला गया, मेरे हाथ से निकल गया, मुझे पता था बट मैं नहीं खरीद पाया। दूसरा ऑप्शन है, गोल्ड हर किसी के पोर्टफोलियो का 5 से 7% डेफिनेटली होना चाहिए, तो उस केस के अंदर आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है। जैसे हर इंसान स्टॉक मार्केट के बारे में कहता है ना कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है, गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आप सीरियस हो इसको लेकर के, तो लाइक और सब्सक्राइब करो। आगे की बात बताता हूं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी शादी नहीं हुई और शादी के लिए गोल्ड चाहिए, देन फिजिकल गोल्ड की साइड जाओ। अगर आप इस समय पे होल्ड करना चाहते हो, सिर्फ एक ट्रेड लेना चाहते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको ईटीएफ या म्यूचुअल फंड की साइड जाना चाहिए। इंडिया के अंदर जो गोल्ड के ईटीएफ हैं वो कितने लिक्विड हैं, कितने लिक्विड नहीं है। जब मैंने 2-4 बार ट्रेड करने की कोशिश करी और जब मैंने देखा वहाँ पे वॉल्यूम्स की, तो भाई मुझे थोड़ी सी कमी
कमी दिखी, ट्रांजैक्शन ईजी नहीं हो पा रहा था गोल्ड के प्राइस के साथ। तो इस वजह से इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से गोल्ड के म्यूचुअल फंड बढ़िया हो सकते हैं। मेरी कॉल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। अगर आपको आगे चल करके ज्वेलरी बनानी है तो गोल्ड को फिजिकल होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा कुछ हिस्सा गोल्ड फिजिकल में गया क्योंकि मुझे उसकी इन फ्यूचर ज़रूरत होने वाली है। सेकंड हिस्सा म्यूचुअल फंड में जाएगा क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो गोल्ड से ही लिंक हो जाता है। इवन एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इतना लॉस हुआ था गोल्ड को लेकर के, जब उन्होंने अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया था उस पर 2-3% एक्स्ट्रा चार्ज भी दे रहे थे। वो लास्ट 2-3 साल के अंदर इतना गोल्ड प्राइस अप्रिशिएट हुआ कि वो मैनेज ही नहीं कर पाए और उनको अपना गोल्ड बॉन्ड बंद करना पड़ा, क्योंकि वो भी ये चीज़ समझ रहे थे कि गोल्ड के प्राइजेस यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। सो नेट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे देखने के लिए जो हमें एक्चुअली नोट करने चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो शायद मेरे नॉलेज के बाहर होगी। तो बेस्ट चीज़ मैं इस समय पे ये कर सकता हूँ, जब मार्केट ऑलरेडी इतने हाई पे हो चुकी है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी ना खो, मैं नॉर्मल SIP फॉर्मेट में अपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करता रहूँगा। जब मुझे चीज़ें समझ नहीं आती मैं SIP में चला जाता हूँ, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू लगती हैं और मुझे होता है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करना तो मैं SIP करता हूँ। तो मैं ये अप्रोच अपनाने वाला हूँ। आप क्या अपनाने वाले हो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन गोल्ड, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये सोना सच में सोना बन के निखर के आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।